Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Rukhsana Idris and I welcome you to the GSS Chemistry Department. This lecture is for class 8th, subject Chemistry, chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. Today our topic is Dalton's atomic theory. The textual profile of Dalton atomic theory include introduction, first of all introduction, then pioneer, postulates of Dalton atomic theory and defects in Dalton theory. Then study panorama. First of all, what is the introduction of Dalton atomic theory? Dalton atomic theory was formulated to explain the structure and properties of matter. डाल्टन उस साइंटिस्ट का नेम है जिसने डाल्टन थ्योरी को प्रपोज किया था. अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कि किस बेस पे या क्या चीज़ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या चीज़ हमने गेन की थी, क्या हमें से पता चला था. डाल्टन जो था उसने उसकी जो थ्योरी थी उसने फार्मूलेट की थी टू एक्सप्लेन करने के लिए, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. देन पायनीर मतलब डिस्कवरर. पायनीर का मतलब क्या है? डिस्कवरर. मतलब कि इसमें हम उस साइंटिस्ट का नेम लिखते हैं या फिर उस केमिस्ट का नाम लिखते हैं जिसने इस टॉपिक को या इस थ्योरी को डिस्कवर किया था. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज फार्मूलेटेड बाय ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन. उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? जॉन डाल्टन. ठीक है, ब्रिटिश में केमिस्ट था वो. देन postulates, then come toward the postulate. The main postulates of Dalton atomic theory are as follows. Number 1 postulate: all elements are composed of tiny individual particles called atom. क्या मतलब है? फर्स्ट postulate क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स में या अर्थ पे, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब कंपोज्ड हैं. मीन्स के उसके अंदर क्या चीज़ है? उसके अंदर एक एटम है और उसकी डेफिनेशन, उस एटम की डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखी हुई है कि वो टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल है. ठीक है, कोई जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर एक छोटा सा इंडिविजुअल पार्टिकल है. ठीक है, एक अलग से इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स. ठीक है, ये वाला पोस्टुलेट जो है ये फर्स्ट नंबर 1 पोस्टुलेट है. ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सेकंड पोस्टुलेट: एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इसका क्या मतलब है कि एटम्स को ना ही हम इंसान खुद बना सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. क्योंकि जिस तरह हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसी तरह एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती. बिल्कुल इसी तरह जो एटम है उसको इंसान, हम ह्यूमन बींग्स खुद इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको ना खुद बना सकते हैं ना इसको खुद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, ये हमेशा यूनिवर्स में प्रेजेंट रहते हैं एटम्स, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. ठीक है, इसके अलावा थर्ड पोस्टुलेट क्या है? ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, सपोज़ अगर एक एलिमेंट हम ले रहे हैं उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सेम होंगे. डाल्टन्स ने कहा था कि वो सारे क्या होंगे? सेम होंगे. और उनका क्या होगा? सेम उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी और सेम ही उनके मैसेज होंगी. मतलब कि एक एलिमेंट के, सपोज़ अगर कार्बन ले रहे हैं, कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे वो कह रहा है, डाल्टन कह रहा है कि वो सारे के सारे सेम एक जैसे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होंगी, उनकी मैसेज भी एक जैसे होंगे. हालांकि ऐसा नहीं है. तो ये जो पोस्टुलेट है नंबर 3, ये बाद में इसका डिफेक्ट में इसके शामिल होगा, क्योंकि ये वाला पोस्टुलेट इसने गलत बताया था. बाद में जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला कि ऐसा नहीं होता. ठीक है, ये हम बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के जब केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एक एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं इन द सिंपलेस्ट फिक्स रेशो. ठीक है, सपोज अगर इधर आप कार्बन ले रहे हैं और इधर यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों फिक्स्ड स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फिक्स रेशो में एक दूसरे के साथ ये कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, और एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना रहे हैं. तो ये हमारे पास क्या है? केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन में दो एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये थे हमारे पास फोर पोस्टुलेट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जो 4 पोस्टुलेट्स हैं. अब इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, कुछ गलतियां भी हैं इसमें, वो हम
पढ़ेंगे अभी। मैनी डिफेक्ट्स वर पॉइंटेड आउट इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एज एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी टुक एन एडवांस्ड स्टेप। सम ऑफ दीज डिफेक्ट्स आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स जो थे उसमें से वो हम यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके सारे पास्टुलेट रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे नंबर 3 पास्टुलेट है ये गलत है और नंबर 1 वाला। ठीक है, अब देखेंगे कि ये दोनों पास्टुलेट कैसे रॉन्ग हैं। अब नंबर 1 पास्टुलेट जो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज़ इंडिविजुअल। डाल्टन ने कहा था कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल, लेकिन जब उसकी डिस्कवरी हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई बाद में, मतलब कि बाद में जब दूसरे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब दूसरे साइंटिस्ट ने इन तीनों को डिस्कवर किया, इन तीनों को एक्सप्लेन किया, तो उसके बाद हमने देखा कि एटम के अंदर, एटम जो खुद है वो इंडिविजुअल एक पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो ये फिर इस वजह से ये वाला पास्टुलेट है एटम इज़ इंडिविजुअल पार्टिकल, ये रॉन्ग हो जाता है। एन एटम इज़ डिविजुअल पार्टिकल एंड कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू मोर टाइनियर पार्टिकल्स। ठीक है, एटम को फर्दर ब्रोक किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उन पार्टिकल्स का क्या नाम है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब उसके अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये इस वजह से फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। सेकंड पोस्टुलेट है अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल एटम्स ऑफ एन एटम, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट होगा, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जितने भी एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक जैसे। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि जब बाद में आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो हमने पढ़ा कि एक एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके आपस में डिफरेंट मैसेज होते हैं और सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो डिफरेंट मैसेज की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही थी। हालांकि डाल्टन ने कहा था कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होती है और मैसेज भी, हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आइसोटोप में हमने आइसोटोप की डेफिनेशन में ये पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, साथ में ही इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन प्रोफाइल है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द डिफेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें सिर्फ आपने इस क्वेश्चन में डिफेक्ट एक्सप्लेन करनी है। हाउ वाज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मॉडिफाइड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आइसोटोप। इसमें भी आपने डिफेक्ट्स लिखने, क्योंकि इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैसे मॉडिफाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 विच postulates ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज़ करेक्ट इवन टुडे एंड हाउ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहे हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा ऐसा postulate है जो आज भी करेक्ट है, ठीक है, और आज तक वो बिल्कुल ठीक है, और कैसे ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपने ये जो नंबर 1 postulate है कि नंबर 1 नहीं, सॉरी, नंबर 2 वाला कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और फोर्थ वाला, ये दोनों postulate क्या हैं, ठीक है, ये दोनों इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड डिस्कस इट्स डिफेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपने सारा, इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरी एक्सप्लेन करनी है, पोस्टुलेट्स भी, पायनियर भी और डिफेक्ट्स भी, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। साथ ही अगर एक और क्वेश्चन इसके साथ लिखा हुआ है, किस तरह से आ सकता है, हाउ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्ड एटम, डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ थ्योरी। ड्रॉबैक का मतलब है कि इसमें डिफेक्ट्स जो थे वो भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, और हाउ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन एटम, इसमें हमने पोस्टुलेट लिखने हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।